नहीं, कहने का मतलब मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा है आपसे क्योंकि आजकल देखिए, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया विशाल जी का। वो हरियाणा से बता रहे हैं 6-6 लाख की, 5-5 लाख की भैंस लाए हुए हैं, हाँ लाया हुआ। जो कि 20-20 लीटर बता रहे हैं दूध दे रहे हैं भैया। लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आता कि वो दूध बेच के कैसे इतना पैसा कमाएंगे। क्या एक भैंस से हरियाणा से भी लाते हैं, वो दूध बेच के भैया 20 लाख रुपए कमा लेंगे, 10 लाख। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, हम आए हुए हैं चंदौली जिले में, जहाँ पे कि यह रेवसा गांव है साथियों, और जो कि माटी गांव से सटा हुआ है। बहुत ही विकसित क्षेत्र है। यहाँ पे 3-3 4-4 डेयरियां चल रहे हैं किसान भाइयों, और साथ ही साथ बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं लोग। दूध का यहाँ पे व्यापार होता है दोस्तों। अब कैसे व्यापार होता है, क्या गाय है कि भैंस है, कितना दूध उत्पादन होता है, क्या खिलाते हैं, कौन से बयान में है, क्या क्या सावधानी बरतते हैं अपने डेयरी फार्म में भैया, तथा कैसे इसको और आगे ले जाया जा सकता है डेयरी फार्म यदि कोई हमारा नया किसान खोलता है, तो हम सारी जानकारी आज भैया के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो भैया सबसे पहले एक अपना परिचय बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। हमारा नाम प्रदुम यादव है जी। सन ऑफ दिनेश यादव रेवसा जी। यही सब काम होता है दूध दुहाने का, और हम लोग यही सब कारोबार करते हैं। पढ़ाई लिखाई भी चलती है, इसी में लगे हैं। जी। चलता है जी। तो कितने साल से काम चल रहा है भैया अपना डेयरी का? काम तो अपना हमारे पिताजी मतलब बचपन से ही करते हैं, बहुत दिन से। जी। हम लोग छोटे छोटे थे उससे पहले से करते हैं, दूध का काम करते दूध हैं। का काम करते हैं। जी। अच्छा, तो टोटल अभी आपके पास कितने पशु हैं? इस समय हमारे पास टोटल जी 12-13 होंगे सब। टोटल 12-13 पशु, छोटे बड़े मिला के? बड़े मिला के 12-13। जी। जी। अच्छा, तो भैया कितना इनकम हो जाता है इससे महीने का? इनकम का कोई ठिकाना नहीं रहता है, जैसे मतलब होता है अपना बिक्री के अनुसार रहता है सिस्टम। जी। नहीं, कहने का मतलब है इस धंधे में प्रॉफिट है? अब होता है, वो लगे हैं तो चल रहा है उसी में अपना। जानते हैं बाजार अनुभव के हिसाब से कार्यक्रम होता है। जी। तो दूध का रेट ज्यादा रहता है, कुछ बचत होता है। हाँ, बचत होता अच्छा, है। कई लोग कहते हैं कि गायों से डेयरी चलाना ज्यादा फायदेमंद है बजाय कि भैंस से। देखिए, अपना अपना सबका सुविधा होता है। जी। हम लोग अपना रखे हैं, भैंस में लगे हैं। जी। अब बाकी लोग गाय भी रखे हैं। अपना जिसका जिसमें रुचि होता है वो करता है अपना लगन से। और लगन से नहीं, कहने का मतलब है भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है। हाँ, होता है। तो माना जाता है कि अगर हम डेयरी पे ले जाते हैं दूध, तो भैंसों में ज्यादा हमको फैट आता है, तो पैसा इसका ज्यादा बनता होगा, सीधी सी बात है। हाँ, बनता है। गायों में कम होता है। हाँ, कम होता है। लेकिन गायों में खर्च खिलाने पिलाने का, रख रखाव का कम होता है। हाँ, उसमें कम होता है। तो आपको अपने अनुभव के हिसाब से क्या लगता है सही, कि गाय रखें या भैंस? देखिए, सुविधा तो गाय में ही ज्यादा होती है, लेकिन हम लोग अपना रखे हैं तो पुराने ही जाए, पुराने हैं तो उसी में चल रहा है अपना। बाकी लोग तो ज्यादा से ज्यादा गाय ही यूज करते हैं। उसके बाद उसमें कम खुराक गिरती है, और साथ साथ कम जगह, कम लागत में ज्यादा उसमें दूध भी होता है। 20-20 लीटर गाय दूध देती हैं। जी। लेकिन बस उसको खाने पीने के लिए ही यूज कर सकते हैं, और बकिया काम के लिए नहीं। जी। और साथ ही साथ उनमें रोग भी तो ज्यादा होता है। एचएफ गायों में बहुत ज्यादा रोग होता है। जी। सब गाय एक जैसी नहीं ना होती हैं, सब अलग अलग होती हैं। जी। अच्छा, तो अपना दूध आप लोग कहाँ मार्केट में सेल करते हैं या डेयरी पे ही देते हैं? मार्केट में। तो क्या रेट इस समय अनुभव होता है? इस समय क्या रेट चल रहा है? कोई फिक्स नहीं होता है। पिताजी जाते हैं बाजार पे तो लेके जाते हैं। हाँ। जी। अच्छा, तो जैसे भैया इधर के क्षेत्रों में क्या दूध का रेट आपको, जैसे हम चंदौली में खड़े हैं यहाँ पे, तो इधर के क्षेत्रों में दूध का रेट है कि नहीं है? कहाँ, लगभग है वही तो। जैसे क्या रेट इधर मान लीजिए, क्या अभी चल रहा होगा? 50, 60, 40? हाँ, यही चल रहा होगा। जी। तो उतने में क्या भैंसों से खर्च चल जाता है? कहाँ चलता है, कभी कभी घर से भी लागत लगती। वही तो बता रहे हैं आपसे ना कि कभी कभी प्रॉफिट होती है, फिर उसके बाद ठप हो जाता है, धंधा ठप हो जाता है, नुकसान ज्यादा होने लगता है। जी। यही होता है, ये सब कच्चे सौदे हैं तो उसमें जानते हैं आप लोग। जी। अच्छा, बात हम करेंगे भैया कि खिलाने पिलाने की, तो आप अपने पशुओं को क्या खिलाते पिलाते हैं? यही चोकर, चुन्नी, तीसी, खरी वगैरह, यही सब जो भी हमारे इधर उपलब्ध हैं। हाँ, अपना खिलाते पिलाते हैं। और दूध बढ़ाने के लिए अगर हम कहें कि कोई हमारा किसान डेयरी खोलता है, चलाता है, तो दूध बढ़ाने के लिए वो पशुओं को क्या खिलाए पिलाए? दूध बढ़ाने के लिए नियमतः
साफ सफाई ज्यादा मतलब होना चाहिए, और जी अच्छे तरीके से भोजन, चारा जी। वगैरह ये सब टाइम टू टाइम देना चाहिए, और हाँ समय समय पे तेल गुड़ यही सब देना चाहिए। और का इसी तरीके से हम लोग धोते हैं, चलते हैं अपने चलता कारोबार। है काम अपना। अच्छा, कई लोग भैया जैसे खुराक कम करते हैं पशुओं की, मतलब जैसे राशन कम करते हैं और हरा चारा देते हैं, जिससे उनका राशन पे खर्च कम गिरता है और दूध ज्यादा उपज होता है, उत्पादन होता है। हम्म। तो आप क्या मानते हैं कि भैंसों को राशन देना चाहिए ज्यादा या फिर हरा चारा देना चाहिए? नहीं, हम लोग तो मतलब राशन ज्यादा देना चाहिए, ताकि हरा चारा ज्यादा उतना क्वालिफाई नहीं होता है। जी। चारा का मतलब ये होता है बस जायके द्वारा, जैसा जब आदमी खाते हैं तो उस पे चटनी उटनी दी जाती है, तो ये जायका हो गया ना चारा। चारा जायका हो गया। बस सीधी सी बात है। अब जहाँ राशन खाएंगे वहां ना दूध देंगे, चारा कितने दिन चारा खिलाएंगे आप? और कितने दिन चारा चलेगा? चलेगा। और साथ ही साथ हम सुनते हैं कि चारा देने से दूध पतला होता है, तो यदि आप बंधी वाला दूध देते हैं हाँ, तो लोग कहते हैं कि पानी मिला के पानी दे मिला रहे के हैं, दे रहा है, वहां से भी शिकायत आने लगती आने है। लगती है। जी। लेकिन पशुओं को बीमार ना हो और अच्छे ढंग से दूध देते रहे, हमारी डेयरी चलती रहे, उसके लिए तो हरा चारा जरूरी है थोड़ा बहुत। जी, तो वही समय टू समय देना चाहिए। जैसे गर्मी हो गया तो उस समय आप चरी उरी बोते हैं तो उस समय दे सकते हैं आप। हाँ तो अब रेगुलर चारा खिलाने से उतना नहीं चलता है। जी हम लोगों का बधी हुई भैंसें होती हैं, अपना अपना, जैसे भैंसें हमेशा जिसकी छूट रही हैं हाँ तो वो चरा रहा है घास पास ये सब। जी वैसे हम लोग की बधी भैंसें हैं, हाँ तो हम लोग ज्यादा मतलब छोड़ते उड़ते नहीं हैं, हाँ तो अपना चरी बोते हैं खेत में, वही लाकर गर्मी में तो वही लाकर खिलाते हैं। बकिया राशन तो हम लोग का बराबर उतना ही चलता है, चाहे चारा खाएं चाहे जी ये खाएं, सब बराबर ही चलता है। जी। अच्छा, तो कितने लीटर दूध अभी आपकी डेयरी पे टोटल है आज की डेट में हम बात करें तो? टोटल दूध लगभग लगभग हो जाएगा 60-70 लीटर हो जाएगा। 60-70 लीटर। तो अगर हम 60 लीटर रखें और 50 के रेट से रखें, 50 रुपए लीटर के हिसाब से, तो 5×6 = 30 हुआ ना? तो कितना हो गया? 5×6 = 30, 3,000 रुपये प्रतिदिन का आपका है। लेकिन उसमें आप खिलाते पिलाते होंगे तो कितना खिलाने पिलाने का खर्च गिरता होगा 3,000 में, अगर हम बात करें तो? 3,000 में डेली का हमारा आधा का तो चला जाता है, 1500, 1600, 1700 तक तो लग ही जाए, आराम से लग जाता है। कभी कभी ज्यादा भाव ही। बढ़ जाता है, उधर चोकर चुनी का तो 2,000 भी चला जाता है। हाँ, और अगर रेगुलर भाव है तो 1800-1900 में कंफर्म डेली का काम है। कंफर्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं भैया कि जैसे कि मान लीजिए आप कह रहे हैं दूध में फायदा नहीं है, चलिए हम मान लेते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि दूध के बजाय अगर हम घर पे अपनी व्यवस्था रख के पनीर वगैरह का काम करें, खोए का करें, मावे का करें, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट, ऐसा भी कुछ है? अब ऐसा अपना सबका मानना होता है, जो अपना लगा है तो उसमें अब सब लोग अपना यही ना बोलेंगे कि जिसमें है हम संतुष्ट हैं, उसी में ठीक है। संतुष्ट हैं। हाँ, तो वही होता है, अपना अपना मानना होता है। हाँ पनीर दबाते हैं लोग बाजार में तो वो भी अपना मानते हैं कि नहीं बच रहा है, ऐसे वैसे हाँ, भाव गिरा कर ऐसे वैसे दूध किनते हैं, अपना चल रहा है उसमें। चल रहा है जी। अच्छा ठीक है। और भैया जैसे पशुओं में कोई रोग वगैरह होती हो, जो कुछ बताना है अगर चाहें आप तो? रोग क्या, यही सब होता है, जो खंगवा फंगवा चलता है ये सब, जी जी। तो उसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। हाँ हाँ जी, खंगवा वंगवा रोग होता है इनमें। हाँ, थनैला वनैला की समस्या तो भैंसों में नहीं होती होगी? नहीं होती, बहुत कम होती है जी, उसके लिए साफ सफाई आप बताए ही। हाँ। जी। अच्छा भैया, जैसे डेयरी आप खोले हुए हैं और भैंसें हैं, मान लीजिए कि एक भैंस बिसूक गई, अब मान लीजिए एक बकेना हो गई, दूध कम कर दी, तब तो आपका डेयरी में 60 से दूध 40 लीटर 30 लीटर तक आ जाता होगा। तो उसके लिए आप क्या करते होंगे कि दूध हमारा कम ना हो, बढ़ता ही जाए बल्कि? अब क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, या तो जो ज्यादा मतलब पशु बदलते रहते हैं, लगहर लाते रहते हैं, यही ना होता है। हाँ। अब कहाँ से दूध लाएंगे, यही उपाय है। तो मतलब हाई प्रॉफिट कहने का मतलब इधर आज के समय में भैंस 50,000 से नीचे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भैंस 50,000 से नहीं होगी। मिलते हैं। तो 50,000 एक भैंस अगर ब्याई हुई आती है तो आप 50,000 उससे दूध बेच के निकाल लेंगे? अब उस पे लगने के अनुसार होता है, अगर लगती है बढ़िया से तो हो जाता है, नहीं लगती उतना बहुत कम कोशिश होता है निकालने का, लेकिन
अपना वही बोले ना कि चल लगे रहा है हैं, धंधा चल एक रहा है। बस, और कुछ जी, नहीं, कहने का मतलब मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा है आपसे क्योंकि आजकल देखिए, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया विशाल जी का, हम्म। वो हरियाणा से बता रहे हैं 6-6 लाख की, 5-5 लाख की भैंस लाए हुए हैं, हाँ लाया हुआ है। जो कि 20-20 लीटर बता रहे हैं दूध दे रहे हैं भैया। लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आता कि वो दूध बेच के कैसे इतना पैसा कमाएंगे। क्या एक भैंस से हरियाणा से यदि लाते हैं, वो दूध बेच के भैया 20 लाख रुपए कमा लेंगे? 10 लाख, मान लीजिए हम 6 लाख ही रख लेते हैं, 6 लाख कमा लेंगे भैया वो? कहाँ से कमा पाएंगे वो अपना अपना रहता है। सोच है। वही तो बोल रहे हैं ना कि हम लोग अब पुराना धंधा है तो इसी में लगे हैं, जी चल रहा है। जी, मैंने उनसे ये प्रश्न, मैं वीडियो बनाया उनका तो मैंने ये किया प्रश्न उनसे, तो कह रहे हैं कि देखिए, आज के समय में दूध से, डेयरी से दूध का काम अगर करता है कोई तो ठीक है, कम बचत है, लेकिन वही अच्छी भैंस है और अच्छा सीमन यदि हम लगवा रहे हैं तो ब्रीडिंग के पर्पज से हम काम करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट है। ब्रीडिंग के पर्पज से ठीक है, लेकिन वो भी तो होता है सीमन, एक बार सीमन में भैंसें तो रुकती नहीं रोकती नहीं है, है। ऑलरेडी सब जानते हैं। हाँ तो अपना अपना मतलब डॉक्टर जो भी आते हैं तो वो भी तो अपना देखेंगे खर्चा, और एक बार में तो कोई काम होता नहीं है। बिल्कुल। तो वही सब होता है अपना, वो लोग लाए हैं दूर दूर से भैंसे, तो वही भैंसे आप इस समय जब बकेना हो जाएंगी तो कौन पूछेगा? कौन पूछेगा भैया? 50,000 1 लाख रुपए में, 1 लाख में बेच देंगे हदीदा, बेच देंगे, फिर लाएंगे दूसरी, तो पैसा ही लग रहा है उनका। जी, नहीं, हम यही बात किए उनसे, तो बता रहे थे वो कि सीमन, देखिए मैं अगर अपने भैंसों को सीमन लगवाता हूँ तो सबसे पहले उनको कीड़ी की दवा सफैया करवाता हूँ। तो कोई जरूरी नहीं होता, मतलब जो पहली पड़ियाँ होती हैं उसमें दिया जाता है। जी, अब लगहर को कीड़ी की दवा देंगे तो उसका दूध तो फिर जल जाएगा ना, दूध तो जल जाएगा उसका। खत्म हो जाएगा। जी, जो धेन है उसको कीड़ी की दवा देंगे तो दूध कहाँ देगी, वो नहीं दे फंस पाएगी। जाएगी बेचारी भैंस। तो उसमें होता है, वो अपना अपना सोच है उन लोगों का। हाँ हम लोग देते हैं जैसे हमारा जो है सोच, हम जिस हिसाब से अपना काम करते हैं, अपना पहली पड़े अगर नहीं रुक रही हो तो उसमें कीड़ी के दवा वगैरह जो भी डॉक्टर बताते हैं अपना जी, अपने अनुभव से देते हैं। हाँ, और बकिया यही सब होता है। यही सब आप लोग देते हैं अपना। ठीक है भैया। अच्छा, और जैसे कि कटड़ियाँ रखे हुए हैं, पड़िया आप लोग रखे हुए हैं भैया, जी तो ये भी तो बाद में चल के आप डेयरी में इनको काम हाँ के लिए लेंगे? हाँ हाँ हाँ। तो ये कितने महीने में सीमन ले लेती होंगी आपके यहाँ, अगर कोई? अब उसमें तैयार के ऊपर है, बहुत बढ़िया 2 साल लगती हैं, 3 साल भी ले लेती हैं। हाँ। वही तो बोल रहे हैं कि पहली पड़ल जो नहीं रुक रही हैं, हाँ हाँ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रुकती है इस समय, ज्यादा कंडीशन में पड़िया आप देखेंगे कहीं से भी जी जी, नहीं रुकती नहीं हैं रुक रही हैं। सीमन में। हाँ हाँ, सीमन डॉक्टर भरते हैं 3 बार 4 बार 5 बार, तब वो जाके अगर रुकती हैं। हाँ रुकती हैं तो रुक जाते हैं, कंडीशन के हिसाब से होता है अपना। जी, अच्छा, वही सीमन कोई 200 में, कोई 500 में लगा रहा है, वहीं अगर आप कहेंगे कि सुल्तान का लगाइए सीमन हमारे हाँ, पड़िया को, बाहुबली हाँ। का लगाइए, हाँ, एक आता है अब DBLB कोई का। उसमें गारंटी का भी आ रहा है 1200 का 1500 का, तो उसमें भी नहीं रुक रही है। अब तो आप उसमें एक क्या एक कर सीमन सकते हैं? हम सुने हैं बाहुबली का 2200 का कि कितने का आ अब रहा है। बताइए अब उसमें बताइए, अगर 5 बार 2200 का लगाए किसान, कितने का दूध बेचेगा और कितने का उसका कितने का बच्चा सीमन देगा? देगा, कितने का खिलाएगा पिलाएगा, क्या 9 करेगा? महीने 10 महीने सेवा करेगा, वो बच्चा देते समय कोई समस्या हुई, क्या हुई, मतलब कच्चा धंधा तो है वही ये। तो एकदम फिक्स कच्चा धंधा है ना। हाँ। इसमें कोई गारंटी नहीं होती। अगर अब बच्चा अच्छे से पास हो गया तो ठीक है, फंस गया तो उसमें भी खर्चा। अगर वो निकल गया, खेड़ी फंस गई तो उसमें भी खर्चा। वैसे भी अलग से खराब होती है, उसका दूध में कम होना, जी शरीर में पतला होना जी वगैरह बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं, वही सब। जी। अच्छा, सीजन चेंज होता है तो और इनमें कभी कभी बीमारियां हो जाती हैं हो थोड़ा जाती हैं। बहुत। अब जैसे जाड़ा आएगा तो उसमें ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएंगी, बुखार आएगा तो उसमें एक आएंगे डॉक्टर को बुलाएंगे तो अपना 3 ठो सुई मारेंगे, 800-900 रुपया ले लेकर लेंगे, चले वो जाएंगे। क्या इंजेक्शन में लगाएं क्या नहीं कोई पता कोई नहीं, पता नहीं। अच्छी हुई कि नहीं हुई कोई गारंटी नहीं। एक बार में बोले ना कि एक बार में तो वो होगी नहीं, आएंगे 2 बार 3 बार मारेंगे जी, अपना, फिर उसके बाद 3 बार में जोड़ लीजिए 900 के हिसाब से 2700 रुपया 3000 कुछ रुपया गया, गए किसान की 2-2 3-3 दिन की कमाई गई। गई। बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा, अभी आपके फार्म पे सबसे ज्यादा दूध देने वाली कोई भैंस हो तो हमको दिखाइए। इस समय तो सब हमारे पास बकेने हैं, बकेन है, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा ये देती है। ये वाली। हाँ, अच्छा और ये को वाली है। अच्छा, वो किनारे वाली। हाँ किनारे वाली। अच्छा इस भैया, समय जब लगती हैं तो सब अच्छी अच्छे दूध देती हैं। अच्छा भैया, एक जाफराबादी भैंस आती है,
जो मैन हमारे तरफ बोली जाती हाँ है, हाँ हाँ, उसके विषय में आप कुछ अगर बताना चाहें। वो अच्छी भैंसें होती हैं, हमारे पास 2-3 ठो थी। हाँ। मतलब हटा हम बढ़ा दिए। सुनते हैं कि वो मुर्रा के टक्कर की दूध देती हैं। हाँ मैन देखिए, मैन वो पड़ेल है, ये थोड़ा सा जो उधर खड़ी है, दिखा दीजिए कैमरा करके जी। कौन सी वही पड़ेल जो है ताक रही है ना, वही खड़ी मैन है? है, उसको दोनों सिंग हिलती है, वही मैन होगी आगे चल कर। अच्छा यही होगी। हाँ। जी जी। अच्छा चलिए, और कोई अगर आप अपने अनुभव के आधार पर सुझाव देना चाहें, कोई हमारा नया डेयरी खोलना चाहता है व्यक्ति, तो उसको सुझाव क्या देंगे कि पहले वो प्रयास करे गायों से या भैंसों से, या कहीं अनुभव ले पहले। पहले तो अनुभव होना बहुत जरूरी है, हम ताकि हमारे पिताजी बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं तो हम उसी में लगे हैं, उनका ज्यादा सहयोग हमारे ऊपर रहता है। सदैव जानकारी देते रहते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, ये करो, यहाँ पे ये काम करना चाहिए, ये उपयोग करना चाहिए। हाँ। तो अगर कोई नया खोलता है तो उसमें ज्यादा अनुभव लेने की जरूरत है, जरूरत उसके साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना चाहिए। बस, अपने अपनी सोच अच्छे तरीके से जमा करके ये काम शुरू करना चाहिए। बेहतर हो कि बल्कि अगर 2-3 गाय हो पहले तो आप गायों से स्टार्ट गायों करें। से स्टार्ट करें, उसमें नुकसान होने की संभावना कम रहेगी। होते हैं, लेकिन फिर नीचे गाय है तो चलता बीमारी है। तो आएगी श्योर है। आएगी इससे, और गांव गाय तो और अधिक, मतलब सीमन से ज्यादा जानते ही हैं कि जी जी। अब डॉक्टर कैसे सीमन लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, हाँ। उसमें कोई जानकारी है नहीं, तो उसमें भी गायों में भी यही समस्या है, 2 बार 3 बार, कभी कभी हमारे देखे हैं हम, कुछ गायें ऐसी होती हैं 7 बार 8 बार सीमन लगता है तब भी नहीं रुकती हैं। नहीं रुकती है। तो 2 सेर 3 सेर पे आ जाएंगी, पहले तो 10 सेर दे देंगी, फिर 6 सेर 7 सेर पे आ जाएंगी, वही सब जाने लगता है उसमें, फिर घर से ही अपना लगने लगता है। चलने में। अच्छा ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दिए हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप और बेहतर ढंग से इसको चला पाएं ताकि आपका डेयरी में प्रॉफिट हो। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।